तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, है ना। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को, 1 -2 3 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 5 3 2, है ना। लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये लाइन इनके थ्रू पास करती हुई, है ना, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रही। इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें। तो है ना, अपन क्या करते थे भाई, वेक्टर ए बी निकाल लें। ए बी वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, बी का पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, है ना। ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ रहा है अपने पास में, इस डायरेक्शन वाला। तो वेक्टर बी, है ना, वेक्टर बी क्या है 5i प्लस 3j प्लस 2k, और वेक्टर ए, है ना, पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, वो क्या है i माइनस जे प्लस 3k। तो बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए क्या हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस के, है ना। ये वेक्टर ए बी हो गया। अपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, है ना। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, अपन एक यूनिट वेक्टर निकाल लें ए बी के डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बी से डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को। मैग्नीट्यूड ए बी जो है वो क्या है 16 प्लस 16 प्लस 1, तो अंडर रूट 33। तो ये क्या हो गया 4 अपॉन अंडर रूट 33 आई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 33 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 33 के। तो ये वाला जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन को साइंस जो है वो क्या है 4 बाय अंडर रूट 33, 4 बाय अंडर रूट 33 और माइनस 1 बाय अंडर रूट 33 ये है, ठीक। तो अब यदि लाइन के हम डायरेक्शन को साइंस लिखें, डायरेक्शन को साइन, है ना, लाइन के, तो हम वेक्टर ए बी कंसिडर करेंगे और वेक्टर बी ए जो है वो भी कंसिडर करेंगे, है ना। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई, बी ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो बी ए के डायरेक्शन को साइंस ए बी के डायरेक्शन को साइंस के बिल्कुल रिवर्स, है ना। तो ये ए के हो गए, ए बी के हो गए, और बी ए के, है ना, नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक। तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए, ये हो गए, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। क्या रिलेशन दे रखा है अपने को, दो रिलेशन दे रखे हैं अपने को, l माइनस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है 7l स्क्वायर प्लस 20m स्क्वायर माइनस 27n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। दो लाइंस हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अपने को। तो इस वाली इक्वेशन से l की वैल्यू जो है क्या आ जाती है 2m माइनस 3n, ये l की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 7l स्क्वायर, है ना, 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 20m स्क्वायर माइनस 27n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाता है 48m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर माइनस 84mn इज इक्वल टू 0, है ना। 12 से आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 7mn इज इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टराइज कर लें, है ना। आप सीधा भी फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, सिंपल है भाई। 4m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 4m m माइनस n माइनस 3n m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में क्या आ गया m माइनस n 4m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको यदि आपको फैक्टराइज करने में थोड़ा सा, है ना, अजीब सा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं भाई, इसको n स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें। n स्क्वायर से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है 4m बाई n स्क्वायर माइनस 7m बाई n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। और m बाई n को आप k रख दें, है ना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी और फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर सिंपल ही है ना, आप इससे भी कर सकते हैं। थोड़ी जगह बनाते हैं, फैक्टराइज करके ये रिलेशन आ गया था अपने पास में। तो अपने पास में क्या आ गए, है ना, दो रिलेशंस आ गए m और n के, एक ये और दूसरा क्या आ गया 4m इज इक्वल टू 3n।
तो ये जो रिलेशन आया अपने पास में, ये क्या है, दो अलग अलग लाइंस के m और n के बीच में रिलेशन है ना। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है ना, अपने को दो लाइंस दे रखी। अच्छा, अब अपन इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं है ना। m के टर्म्स में l की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो l जो है वो क्या हो जाएगा, 2m माइनस 3m, मतलब क्या, माइनस m। ठीक, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन यदि अपने को लिखनी हो है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन अपन उसको ओरिजिन से पास होता हुआ ही ले सकते हैं है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि अपने को तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना। हम चाहे इसको किसी भी पॉइंट से पास कराएं, डायरेक्शन कोसाइन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या होती है, x अपॉन एल इज इक्वल टू है ना, ओरिजिन से पास होती हुई y अपॉन एम इज इक्वल टू z अपॉन एन। तो इनमें सबको हम m के टर्म्स में लिख दें तो क्या आ जाएगा, x अपॉन माइनस एम इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू z अपॉन एन, z अपॉन एम है ना। n जो है m के बराबर है, तो ये क्या आ गया, 1 1 और 1। पहली लाइन की इक्वेशन तो ये आ गई। तो ये जो है ना, ये जो आया है नीचे -1 1 और 1 है ना, आप देख ही सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर का जो सम है वो 1 नहीं आ रहा है। तो इसको अभी नॉर्मलाइज कर लेंगे अपन है ना। पहले दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो दूसरे केस में भी है ना, इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, एल को m के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2m माइनस 3n है ना, 3n की जगह 4m, तो ये क्या आ गया, -2m आ गया। ठीक, तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, x है ना, इसको भी ओरिजिन से पास होता हुआ ले रहे हैं अपन, x अपॉन एल, एल की जगह -2m इज इक्वल टू वाई अपॉन एम और इज इक्वल टू z अपॉन है ना, m के टर्म्स में लिख रहे हैं अपन, तो 4m बाई 3 ऊपर ले जाते हैं, m तो कैंसिल आउट हो गया, और 3 से अपन डिवाइड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x अपॉन -6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 4। ये हो गया। तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस लिख रहे हैं अपन, तो ये अपने पास में क्या है ना, अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज आए, तो इसको नॉर्मलाइज करना है ना। डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं अपन देख ही चुके हैं है ना, अभी एक एग्जांपल में देखा अभी अपन ने। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन है ना √1 + 1 + 1, 1 बाय √3 है ना, -1 1 और 1। और इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ये क्या हो जाएंगे है ना, 1 अपॉन ये क्या है, √36 + 9 + 16, √61 है ना, √61 और ये -6 3 और 4। ठीक, तो ये आपके आंसर है ना, ये आपके आंसर।